बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमारे पास आती है एक टिपिकल रिब। एक टिपिकल रिब के क्या फीचर्स हैं? एक टिपिकल रिब का एक हमारे पास होता है एंटीरियर एंड, जिसको हम कहते हैं कॉस्टल एंड, जो कि कॉस्टल कार्टिलेज के साथ स्टेरनम से अटैच है, और एक वर्टिब्रल एंड होता है जो कि वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, अभी जो वर्टिब्रल एंड होता है ये पोस्टीरियर एंड है। इसमें हमारे पास एक हेड होता है, एक नेक होती है और एक टुबर्कल होता है। टुबर्कल आउटर सर्फेस पे होता है। ये हमारे पास दो एंड्स होते हैं, इसकी दो सर्फेसेस होती हैं, एक होती है इसके आउटर सर्फेस और एक होती है इसकी इनर सर्फेस। फिर हमारे पास इसके दो बॉर्डर्स आ जाते हैं, एक अपर बॉर्डर होता है, एक लोअर बॉर्डर होता है। ठीक है, जो लोअर बॉर्डर है आप देख सकते हो, लोअर बॉर्डर और ये जो इनर सरफेस है उसमें एक रिज है और इसने एक ग्रूव बना दिया। इस ग्रूव को हम कहते हैं कोस्टल ग्रूव। और जो हमारे पास अपर बॉर्डर है उसके दो लिप्स होते हैं, एक आउटर लिप होता है और एक इनर लिप होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास टिपिकल फीचर्स होते हैं एक टिपिकल रिब के। अब जो हमारे पास हेड होता है, हेड में हमारे पास दो फेसेस होते हैं, एक होता है उस अपर स्मॉलर और एक होता है लोअर लार्जर। ये सेपरेट हुए होते हैं एक क्रस्ट से। ठीक है, डिवाइड हुए होते हैं अपर और लोअर। उसके बाद हमारे पास नेक आ जाती है। नेक में हमारे पास जो है एक क्रस्ट होता है। ठीक है, और टुबर्कल के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मीडियल और एक होता है लैटरल पार्ट। मीडियल पार्ट आर्टिकुलर होता है नॉन, और जो लैटरल पार्ट है वो नॉन आर्टिकुलर होता है। साइड डिटर्मिनेशन की बात करें तो आप इसको ऐसे रखोगे, कोस्टल एंड को सामने और जो वर्टिब्रल एंड है उसको पीछे। तो हमारे पास कौन सी साइड की है? आउटर को बाहर रखना है, इनर को इनर रखना है, तो हमारे पास ये लेफ्ट साइड की। ठीक है, तो हम इसके अटैचमेंट्स की बात करते हैं। तो जब हम अटैचमेंट्स की बात करते हैं सबसे पहले हम लिगामेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो लिगामेंट है वो रेडिएट लिगामेंट है। ये हमारे पास जो वर्टिब्रल एंड है इसके एंटीरियरली हमारे पास आता है एक अदद लिगामेंट, जिसको हम कहते हैं रेडिएट लिगामेंट। ठीक है, एंटीरियरली। उसके बाद हमारे पास ये हेड की भी बात कर रही हूँ। अब ये जो हेड है, जैसे मैं इसका बताया था, इसमें क्रस्ट होता है, उस क्रस्ट से हमारे पास इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट अटैच होता है, इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट। उसके बाद हमारे पास ये जो इसकी नेक आ जाती है, अब हम उसकी नेक की बात करते हैं। नेक के हमारे पास एंटीरियरली प्लूरा अटैच होता है। प्लूरा आपको पता है लंग्स के जो होता है, प्लूरा वो अटैच होता है, और जो इसकी पोस्टीरियर सर्फेस होती है वो रफ होती है। उस पोस्टीरियर सर्फेस पे हमारे पास इंफीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट अटैच होता है। अब हमारे पास नेक पे एक अदद क्रस्ट होता है। ठीक है, आपने उस क्रस्ट को फील करना है और उस क्रस्ट के ऊपर आपने पॉइंट लगा देना है कि यहाँ से हमारे पास अटैच होता है सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट नेक के क्रस्ट से। ये नेक पे तीन लिगामेंट्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं टुबर्कल पे। टुबर्कल के मीडियल पार्ट जो कि होता है आर्टिकुलर, वो तो आर्टिकुलेट कर जाएगा ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ। ठीक है ना, वर्टिब्रा के। और जिसका लैटरल है, लैटरल नॉन आर्टिकुलर पार्ट, वहाँ से हमारे पास अटैच होता है लैटरल कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं टुवर्ड्स दी ओरिजिन एंड इंसर्शन मसल्स के। तो हमारे पास सबसे पहले आपने एंगल ऑफ द रिब ढूंढना है। ये एंगल ऑफ द रिब होता है। ठीक है, इस एंगल ऑफ द रिब पे हमारे पास इंसर्ट होता है सैक्रोस्पाइनैलिस। यहाँ पर सैक्रोस्पाइनैलिस इंसर्ट होता है। अब इस एंगल की मीडियली हमारे पास इंसर्ट होता है सैक्रोस्पाइनैलिस लॉन्गिसिमस और लेवेटर कॉस्टाई। ठीक है, इनकी इस लेवेटर कॉस्टाई की ओरिजिन जो है वो वर्टिब्रा पे है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये कोस्टल ग्रूव। कोस्टल ग्रूव के फ्लोर से हमारे पास ओरिजिनेट करता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, और इस रिज से, इसके 2/4 रिज से हमारे पास ओरिजिनेट करता है इंटरकॉस्टालिस इंटिमस। इंटरकॉस्टालिस इंटिमस। इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास आउटर सर्फेस है, इंटीरियर सर्फेस है, यहाँ पर एंटीरियर एंड के 5 सेंटीमीटर अवे हमारे पास एक ऑब्लिक लाइन होती है जो कि ओरिजिन को सेपरेट करती है, ओरिजिन ऑफ द सेरेटस इंटीरियर और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल फॉर द 5th to 8th रिब, और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल और लैटिस मस्टोसाई को सेपरेट करती है फॉर 9th एंड 10th रिब, ये ऑब्लिक लाइन। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि इनर सरफेस पे हमारे पास इंसर्ट होता है सब कॉस्टालिस मसल। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपर बॉर्डर पे। अपर बॉर्डर के आउटर लिप पे जो हमारे पास होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इंसर्ट होता है, और इनर लिप पे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स इंसर्ट होता है। तो ये सारी अटैचमेंट्स हैं एक टिपिकल रिब की।